अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द आएगा अपने शाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया लैंडेड ऑन मून वाइल वही पाकिस्तानी वायरल स्पीच फ्रॉम पाकिस्तान पार्लियामेंट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जैसे जैसे इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द इसकी न्यूज आ जाएगी कि इंडिया हैज बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान को हम सरपास कर देंगे। इंडिया का जो मेंशन है ना, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके सिटिंग एमपीज द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली एक स्पीच है, अगेन देखो इशू ये है कि जो ये स्पीचेस पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग दे रहे हैं, इनके स्पीकर के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने। और हाल ही में ये स्पीच काफी वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के एक एमपी ने यह कहा कि आप इंडिया को देखिए, इंडिया मून पर पहुंच चुका है और हम। खैर, ये जो इन्होंने आगे कहा क्या है, ये 1 मिनट की एक क्लिप है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब का इंपैक्ट इवेंचुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कैसे पड़ता है। रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी। ना, इनका जो पूरा स्पीच है बहुत लंबा है। इन्होंने बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं पाकिस्तान के, पानी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को इवन स्कूल भेज पाए काफी जगह। और एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रोब मून में नहीं भेजा, भिजवाया है चाइना के जरिए। तो इनको अभी भी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के मून मिशन को लेकर। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मून मिशन। देखिए, मून मिशन के नाम पर ये छोटी सी सैटेलाइट थी जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का एक कैमरा लगा हुआ था। उसने 2-3 इमेजेस खींचनी थी मून की, अर्थ की। वो इमेजेस देखिए प्रॉपर आई नहीं है। वो पाकिस्तान के मीडिया ने फिर पूरा जो ये टॉपिक है ड्रॉप ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये है फोटो पाकिस्तान के मून मिशन की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ली गई है, क्या मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। बहुत, ये मान लीजिए इंडिया में भी ना कोई आदमी 30-35 हज़ार, हाँ 30-35 हज़ार का भी कोई अगर टेलीस्कोप परचेज करता है, वो ज़्यादा अच्छी इमेज ले लेगा मून की कंपेयर टू देयर मून प्रोब। तो मून का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि खुद आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, खुद आप मिशन बनाओ, तो ही प्रॉपर एक आपको व्यू मिलता है मून का। नहीं तो यही दृश्य सामने आते हैं। चाइना ऑफ कोर्स अपना जो प्रोब है इस वक्त ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है मून के सरफेस पर, और बहुत ही जल्द ये सैंपल्स कोशिश करेंगे कि चाइना में वापस लेके आए। मगर पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनके माइंड में ना एक बात अब अच्छे से बस चुकी है, दे हैव मेस्ड अप। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी बहुत गलत रास्ते में चली गई। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं IMF का, आप जान के काफी हैरान होंगे इस चीज को लेकर। ना, काफी बार जब हम भारत की जो नॉमिनल GDP है उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, तो लगता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए, क्या कंपैरिजन करना। मगर फिर लोग काफी बार कहते हैं कि GDP पर कैपिटा के बारे में बताओ। GDP पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, GDP लिए कंट्री की, उसको डिवाइड कर दिया कंट्री की आबादी से, और आपके सामने आ जाती है GDP पर कैपिटा, कि एक पर कैपिटा इंडिविजुअल बेसिकली GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। GDP पर कैपिटा से काफी बार एक कंट्री में जो प्रॉस्पेरिटी है, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, इसका एक प्रॉपर आइडिया लगता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे IMF का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो वो 2022 का दिखाता है आउटडेटेड। IMF का बिल्कुल अप टू डेट होता है। अप्रैल 2024 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करोगे इंडिया आगे निकल चुका है बांग्लादेश से GDP पर कैपिटा के मामले में। अभी ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात। और एक आप कह लीजिए जो
एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए भी कि बांग्लादेश हमसे आगे है जीडीपी पर कैपिटा में, ये हम फिल कर देंगे। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश को बड़ा एडवांटेज है, उनकी आबादी बहुत कम है कंपेयर टू आवर्स। और आप लोग जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान ना एक टाइम पर इकोनॉमी के हिसाब से इतना अच्छा कर रहा था। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा भारत और बांग्लादेश दोनों से बेहतर थी। यहां पे आप देख पाओगे ये जो लाल लाइन है ना, ये पाकिस्तान का डेटा है। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $1,230 के आसपास थी। इंडिया उस टाइम $1,000 के भी पीछे था और बांग्लादेश $770 पे था। बांग्लादेश इंडिया ने इतनी तेजी से उसके बाद एक आप कह लीजिए दौड़ लगाई है, और पाकिस्तान आप कह लो कहीं ना 2014-2015 के बाद से बिल्कुल फॉल्टर कर गया। आप ये भी कह सकते हैं ये वही टाइम है जब इन्होंने चाइना से बहुत सारे लोन उठा लिए थे और सीपेक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अजीब बात है, इन्होंने चाइना के साथ वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ताकि देश की तरक्की होगी, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। मगर इंटरेस्टिंगली 2015 ही वो क्रिटिकल टाइम था जब पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा लगातार गिरती गई, और अब आज के समय इंडिया बांग्लादेश $3,000 की जीडीपी पर कैपिटा की तरफ देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जिस तरीके से गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग 1500 की जीडीपी पर कैपिटा भी रीच ना कर पाए लंबे समय तक। और इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया का मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा कि 9 साल में ऐसा क्या हो गया। पूरी जो ट्रैजेक्टरी थी दोनों कंट्रीज की, इसमें एक ह्यूज शिफ्ट आया है। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर देम। इसलिए बार बार ये अपने पार्लियामेंट में इंडिया को कंपेयर करते रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए, ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, चाहे कई लोग इसके बारे में ना जानते हो, जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, मगर उनको ये पता है इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, और महंगाई किस तरीके से एक आम आदमी की जो सेविंग्स है इसको खा रही है। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उनको काम करने के लिए अचानक से पाकिस्तान के पीएम ने बहुत सा पैसा रिलीज किया था पीओके के लिए। ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के पीएम ने अप्रूव किए हैं 2300 करोड़ रुपए फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू होल्ड प्रोटेस्ट। नाउ 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू है ना वो भी इतनी गिर चुकी है कि डॉलर्स में ये $82 मिलियन हो गए। $100 मिलियन होते हैं 830 करोड़ रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट है, ये इन्होंने अभी के लिए रिलीज किया है ताकि पीओके में जो लोग अनरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो देखो ये ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग में आग लग रही है, बस एक पानी की बाल्टी आप फेंक दो इस उम्मीद से कि आग बुझ जाएगी, तो ये बुझने नहीं वाली। ये जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बढ़ती रहेगी, और पीओके में भी आप देखोगे जो आम लोग हैं वही अनरेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि या तो पीओके को आज़ादी दे दो या तो इंडिया से मर्ज होने दो। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो ये मून वाला कंपैरिजन है ना, वो एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक डिफरेंस आ चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको हाईलाइट करने के लिए बार बार यूज किया जा रहा है इन पाकिस्तान। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में एक इंडियन एआई रिलीज किया गया है जिसका नाम है हनुमान। आपको बताना है कि कितनी लैंग्वेजेस हनुमान जेन एआई सपोर्ट करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 लैंग्वेजेस, 150 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस या फिर 98 लैंग्वेजेस। बहुत न्यूज़ में था ये हनुमान एआई प्लेटफॉर्म। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I मतलब के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड,
तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चैलेंज वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। पार्लियामेंट में तो क्या, अब तो वही गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे बातें चल रही हैं कि एक जो मून मिशन किया है भाई, पहला नंबर तो कई जो जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो बस यही कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो बेइज्जती करवाने वाली बात, ये जो मून मिशन है ये तो ऐसी अचीवमेंट है भाई कि जिसका हम तो वो ना कहते क्रेडिट भी नहीं ले सकते, है ना। कि भाई इससे चुप रहते ना तो इतनी सुर्खियों में ना रहते। अब सुर्खियों में आकर और ज्यादा जलील हो रहे हैं। हर बंदा कह रहा है कि ये गवर्नमेंट हमारी जो है वो क्यों हमारे मुंह के ऊपर ये तमाचा इसने मारा है। साहब जरा ये कोई अचीवमेंट ना ये कर कुछ नहीं सकते तो बेइज्जती क्यों करवाई? और बेइज्जती इसलिए कि भाई जो कैमरा तो थोड़ा ढंग से लगा देते, इससे तो अच्छा था कि भाई साहब सैमसंग का कैमरा लगवा लेते ऊपर भाई साहब। सारा दिन खबरों पे न्यूज चलती रहती है, पाकिस्तान का मिशन जा रहा है। यकीन माने ये जो तस्वीर दिखा रही इससे तो अच्छा मेरा भाई जूम करके देख लो ना कैमरा मोबाइल फोन का, तो वो अच्छी तस्वीर दिखा देगा। अभी भाई साहब कुछ दिन रुको, पता चलेगा इसके अंदर हमारी हुकूमत ने कितना घोटाला किया है छोटा सा कैमरा ऊपर भेजने के लिए। वो घोटाला क्या कर रहा है? कल में एक रिपोर्ट मिशन है ना भाई साहब, मिशन ऐसे तो नहीं ना हो जाता खाली। वो 35 लाख टन लिए ना कनक, उसका वो बता रहे थे, एक बंदा डेटा बता रहा था न्यूज पे बैठ के, वो कह रहा था 75 अरब रुपया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और काकर साहब दोनों ने खाया है। 85 में 75-85 का डेटा नहीं, वो 75 बता रहे थे। अच्छा, तो काकर साहब नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ पे नाम लगा रहे हैं, तो वो काकर साहब बैठ के न्यूज पे शहबाज शरीफ पे PDM पे लगा रहे हैं। और ये काम यहाँ चल रहा है। और आपकी बात भी ठीक है, कल कोई कह रहे हमने इसके ऊपर भी इतना पैसा खर्च कर दिया है। क्या ये मिशन पाकिस्तान का है? क्या इससे कामयाबी मिलेगी हमें? ऊपर से हमारे ऊपर यकीन माने ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, हासिल भी कुछ नहीं करके लेके आया। 3 तस्वीरें तो भेज दी हैं, और क्या चाहिए दुनिया को? यहाँ तो उन्हें देखकर हासिल करके ले आएंगे चांद से, तो फिर तो बात हुई। ओ सर बोल रहे थे 30-35 हजार का टेलीस्कोप ले ले तो उससे अच्छी तस्वीर है। सिर्फ ये है ना कि पाकिस्तान चांद का चक्कर लगा रहा है भाई। यार मैं कहता मोबाइल फोन से अच्छी आ जानी है थोड़ा। असल में तारक भाई जिस नौबत में जिस स्टेज पर आज हम खड़े हैं, हमें इस तरह की हरकतें इस तरह के मिशन करने की जरूरत है। जरूरत है आवाम को ध्यान हमें भाई ध्यान दे भाई साहब, आवाम की कराची के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, कराची के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन बच्चा तो उसमें गटर के अंदर जा रहा है। गटर जब है ही टूटे खुले हैं, पानी नहीं है। उधर भाई साहब पानी पीने के लिए रोशनियों का शहर उसे बोला पंजाब से टैंकर जाते हैं, पंजाब से पानी पीने के लिए, और उसके अंदर कितना घोटाला करते हैं बड़े बड़े यार। बिल्कुल इस तरह का निजाम चला। जैसे ईरान से तेल आता कितना घोटाला होता है, इसी तरह पंजाब से पानी जाता है उसका कितना घोटाला होता है। माफिया ये है, तभी तो ये निजाम चल रहा है। अब माफिया तो इस माफिया का कंट्रोल किसने करना है? कब हो रहा है? जो हिस्सा लेते हैं वो कोई नहीं कंट्रोल। तो फिर तू समझ ले तेरी तरक्की का राज ही है ही नहीं है। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। असल में सारे भाई साहब अपना अपना हिस्सा उन्होंने कमीशन रखी, सभी लेते हैं, तभी तो रोक नहीं सकता कोई भी। अब एक और बात बताओ, कल की बड़ी बात, इमरान खान साहब को ऑफर हुई है, अपने हाथ से जितनी मर्जी अमाउंट लिख लो। अच्छा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ, अपने हाथ से अमाउंट लिख लो, जितनी दुनिया के किसी कंट्री में घर भी मिलेगा, मतलब रैश मिलेगी, खान पीन भी मिले, सब अपनी अमाउंट लिख लो और सिर्फ 4-5 ट्रिलियन डॉलर लिख लेना। ये बात भी ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ, लिख कर एक दौरा लगाए, फिर सभी को भाई टुड्डे मारना मुझे समझ नहीं आती। जब मुल्क में, मेरे मुल्क के साबका आर्मी चीफ ने कहा था मेरे मुल्क में टैंक चलाने के लिए तेल नहीं है, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। वजीर आजम साहब कहते हैं हमारा खजाना खाली है, तो फिर क्या लिखना क्या है? अगर लिख भी दे तो देंगे क्या? नहीं मैं तो कहता 4-5 ट्रिलियन लिख ले। ऐसी झूठ बोलती है, ऐसी बातें बंदे को। खान साहब बैठ जाए और उधर से ना
सिर्फ कहते हैं चल चलो बोल दे थोड़ा सा कर्जा उतार दे, खुद अपने पैसों से ही उतार दे कर्जा उधर से। ये बात नहीं पैसा आएगा किधर से मुझे ये बता, देना किसने? यार जिन्होंने वो बोला उधर है, ऑफर जो करवा जिन्होंने रहे हैं। बोला भाई साहब, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। अच्छा एक क्रिकेट की वीडियो आई थी, उसके ऊपर बताया था तो टिब्रू सारी मेरे ख्याल से बता रहे थे बेटा कि आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बोला गया था कि आपने इंडिया से मैच जीतना, आपको इतने पैसे मिले, क्योंकि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने तो जब वो इंडिया से मैच जीते ना बिजनेसमैन मिला ना वो पैसा मिला इधर। तो वैसे ही ये बात है कि वैसे कहीं ना इमरान खान कहीं को जितना लगाना चाहते थे शायद ये साइन वगैरह यार, उसका साइन करके बाहर तो आ जाता, मतलब बाहर के कंट्री जाता फिर भी उधर से एक- यार मैं तो पहले दिन तैरक कहते हैं खाओ तो किसी कंट्री में आप चले तो फिर जाओ। आ जाता वापस। अगर वो मैच चला गया तो फिर ये खेल तो खत्म हो जानी है असल में इमरान का अक्लमंद नहीं है भाई, वो पैसा ले ले या मैच चला जाए गेम खत्म हो जानी है। चलो जेल में फिर ऐसे करके बैठा इन्हीं रहे। का पैसा इन्हीं के ऊपर उसने पैसा लगा लगा कर इनको जेल तो में भाई ये रखा बहुत था। चालाक है जो तेरे सरबराह है ना इस इदारे वाले, तो ये बड़े चलाक है चालाक तो है। भाई साहब उन्होंने पूरे कंट्री का कंट्रोल कर रखा ये है। चालाक है, ये चाहते हैं एक बार ये कदम में रखे कंट्री से बस। अच्छा भाई ना वो ना उम्मीदी पे मुझे ना एक शेर याद आ गया, मैं ना उम्मीदी का कायल तो नहीं मगर होती बरसात में जलते घर भी देखे हैं। वाह वाह क्या तो बात यही है भाई साहब के पहले लगता था कि भाई पाकिस्तान अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, लगा था एक दफा कि भाई साहब इलेक्शन होगा तो हाँ, पाकिस्तान के हालात ठीक लगा हो आदमी जाएंगे। ठीक होएगा, अच्छी पसंद आएंगे, बिल्कुल इलेक्शन खत्म हो गए हाँ, थे। तो भाई अब जो है वो और ज्यादा हालात खराब है। कश्मीर में देख लो दंगे चल रहे हैं, बलोचिस्तान में चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे पंजाब हैं। के अंदर जगह जगह पे रैलियां निकल रही रैलियां हैं, निकल कोई रही हैं। निकालने वाला भी नहीं है, आवाम खुद निकली हुई है। तो ये सूरत चल रही है, लेकिन वही कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन जो है ना लॉस होगा। बाकी बात करें जो शहबाज शरीफ ने 23 अरब हाँ बिल्कुल का जो पैकेज दिया है तो कश्मीर को। वो कश्मीर को वही तो बात कर रहा हूँ भाई साहब कि एक तरफ से पाकिस्तान सिर्फ 82 मिलियन दे रहा है कश्मीर को और एक तरफ से हिंदुस्तान 14 बिलियन दे रहा है। तो जमीन आसमान का क्या, मैं कहता हूं पाकिस्तान तो गड्ढे में पड़ा है। लेकिन फर्क नहीं, वो कंट्री बड़ी इकानमी वाली है, उन्होंने इतना दिया, लेकिन इस कंट्री के पास इतना पैसे नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप मुंह बंद करने के लिए। मुंह बंद करने के लिए दिया कि ताकि ये आवाम बैठ फिलहाल तुम्हारा मुंह ये बंद मुनाजरा, करने ये कोई मुकाबला नहीं इंडिया की कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर का, ये एक चूरन दिया गया है, लेकिन इससे वो मान जाएंगे। मान में है। अच्छा। अब वो जो मरे ना 5-10 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी, अब सिर्फ वो कह रहे हैं जो मरे उनके घर के लौकीन है उनको कुछ न कुछ देने के लिए कोई वादा करो या कुछ दो, इसके लिए बात की। वादे तो बड़े करते हैं, पूरे नहीं करते। अच्छा मैं देख रहा था पाकिस्तान की न्यूज देख रहा था, जब ये मून मिशन किया था ना, पाकिस्तान ने चांद पे अपना झंडा गाड़ दिया। तो यार वो पता क्या है, कोई जिसको नहीं पता झंडा ना, गाड़ दिया, वो चांद वो इस पे तरह झंडा का- गाड़ना के लिए चांद पे उतरना पड़ता है। अच्छा असेंबली की पाकिस्तान चांद पे अब उतरा है, पाकिस्तान की हाँ, हालत झंडा देख लेके जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे असेंबली में खड़े होकर, असेंबली की तो देख बातें कैसी हो रही हैं, कंट्री किस तरह चल रही, किस तरह हालात, वो कह रहे थे इमरान खान साहब को आर्मी खुले हम कह रहा आज तो मुनीर से माफी मांगे। तो आगे से उठ के दूसरे ने कहा, जो उमर अयूब ने कहा कि आप माफी मांगे, किससे मांगे, सदर मुशर्रफ से मांगे, सदर अयूब से मांगे, याया से मांगे, टिक्का खान से मांगे, जिसको आप लेके आए थे, दहशतगर्दी को आप लेके आए थे, दहशतगर्दी को परवान आपने चढ़ाया, आप उनकी गोद में बैठ के आए थे, आप इमरान खान को ताने देते हो, आप 77 साल से गोद में बैठे हो, आगे से उनकी गाली सीधी गाली निकालनी शुरू कर दी। ऐसे ही तू भाई। अपने बाप को देख, तू अपने बाप का नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहा था तेरा बाप ही नहीं है, तू किस बाप की औलाद है, तेरा इस मुंह तरह बनाया के क्या? अनाप शनाप बातें ये बोलने असेंबली के चल लिए रही है, असेंबली देखो में आते हैं। ये देखो ये असेंबली है, ढंग का कोई पास करता एक दूसरे की माँ बहन को गाली नहीं करेंगी इस असेंबली में, असेंबली इसीलिए होती है, ऊपर का गाली निकाले, इसीलिए समझ में नहीं है। तो बैठ जाए, इतनी काफी है। अजीब बात है यार। चलिए ठीक है भाई, अपनी रात रुक जाएगा कमेंट सेक्शन में। अब कश्मीर के हालात कंट्रोल तो हो जाएंगे थोड़ा हो टाइम गए लगेगा। यार। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।